जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय, श्लोक नंबर 32। आत्मपोपो पंपे सर्वत्र समा पश्यति यो अर्जुन सुखायावा यदि व दुखास स योगी परमो मत। इसका हिंदी अर्थ है, ये अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा सब जगह मुझ में समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। वह साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर को अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, वह ऐसा नहीं चाहता परंतु सभी अंगों में समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों में समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई प्राणी दुखी आ जाए तो अपने शरीर किसी अंग को दुख करने की, किसी तरह उसका दुख और कम करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरे शरीर के लिए आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण आश्रम देश व संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी वृक्षलता और आदि स्थावर जड़म सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि भी रहती है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता, अगर हाथ छू जाए तो उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो धोना पड़ता है। अगर मल मूत्र के अंगों को साथ साफ किया जाए तो हाथों को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना निर्मल करना पड़ता है। ऐसे भी शास्त्रों में आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके दुख समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्शता का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ करने मात्र में घृणा की संभावना भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्ध की दृष्टि उसने अपने स्पर्श भेद को मानते हुए भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में करने मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग स्पर्श होने पर भी अप्रिय नहीं होता है, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी स्पर्श होने पर भी उसमें प्रियता ही इसका भी कमी नहीं होती। अपने शरीर उपमा में दूसरों को सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य है नहीं है कि दूसरों को शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी क्षमता भी ली जाए तो अपने को दुख ही ज़्यादा होगा, दुख मिटेगा ही नहीं कभी, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी भी जाता है। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे दूसरे शरीर को और उनके शरीर को अंग में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के सुख दुख का असर नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने पर असर न हो। यह भी उपरोक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपरोक्त पदों का तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने और सुख पहुंचाने में उसकी चेष्टा होती है। तात्पर्यता होती है कि ऐसी ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्ति की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तत्परता है कि जैसे किसी के हाथ में चोट लगी हो और वह लोग समुदाय में जाता हो तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, उसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करने देता, मैंने तो थोड़ी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की, पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उसके मन में यह अभिमान नहीं होता है कि प्राणियों में दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुँचाने का होता है। भक्त के शरीर में पीड़ा होती है और वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी होती है, परंतु जिसके शरीर में पीड़ा हो तो उसके वह सह नहीं सकता। कारण है कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है उसके भक्त के अंतकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति है, पर दूसरों के अंतकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरे शरीर को पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र के बिना किसी अपराध के दधीचि ऋषि का सिर काट दिया, पीछे ऐश्वर्य कुमार ने उनको पुनः जला दिया, परंतु अब इंद्र का काम पड़ा, तब दधीचि ने अपना शरीर छोड़कर उनको भी अपनी हड्डियां दे दी। यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुखी तो उपेक्षा होती है और दूसरे की उपेक्षा नहीं होती, यह तो विषमता हो गई। यह समता कहाँ रही है? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त करने वाली है। विषमता समता से ऊंचे दर्जे की चीज़ है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतकरण में किन्हीं मात्र विषमता नहीं आती। उसकी दृष्टि के सिवाय परमात्मा कुछ नहीं रहा और वह नित्य योग और नित्य प्राप्त में स्थित रहता है। कारण है कि सर्वत्र भगबुद्धि होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता है नहीं और वह सभी अवस्थाओं में तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। तो वह मुझे परम योगी मान्य है। परिशिष्ट भाव, जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर
किसी भी अंग से द्वेष न रखकर सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है। ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणों में अपने वंश के भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुँचाने की समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है, परंतु वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया है, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। जैसे शरीर के सब अंग के यथा योग्य व्यवहार करते हुए उनमें आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है। ऐसे ही जैसे देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता आदि सब में शास्त्र मर्यादा के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की बुद्धि से तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे भक्त संपूर्ण प्राणियों में आत्मा के साथ भगवान की एकता मानता है और वह शरीर को भी अपने शरीर के साथ एकता मानता है, इसलिए वह दूसरों के दुख की और सबके सुखी होता है। पर दुख सुख में रहने पर वह अपने शरीर के सुख दुख की सब तरह के सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य दुखी होना नहीं है, फिर तो दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा करना है। इस तरह खुद सुखी होने के लिए दूसरों का दुख दूर नहीं करना है, फिर करुणा और दूसरे करुणा के सुखी करने की चेष्टा है। तात्पर्य है कि खुद सुख का भोग नहीं करना है, फिर तो दूसरे को दुख और हो गया तो वह सुखी हो गया, इसको लेकर प्रसन्न होना है। आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आँख ज्ञानेंद्रिय है, पैर कर्मेंद्रिय है। इतना भेद भी होते हुए भिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है तो आंसू आंखों में आ जाते हैं और मिट्टी आँख में पड़ती है तो लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते, इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं वैसे भी संसार की भी परवाह करें, तो अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है। संबंधित समता की प्राप्ति सांख्य योग कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक में 19वें श्लोक में बताया। अर्जुन ध्यान योग से योग प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोक में अपनी भी मान्यता प्रकट करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।